और शांति सत्य को जान लेना है। जब तक हम लोग सत्य को नहीं जान पाते तो कुछ ना कुछ इस मुख से परमात्मा के अलावा बातें निकलती रहती निकलनी चाहिए। इस मुख से परमात्मा की बात निकलती है कोई और बात। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो जब परमात्मा के अलावा कोई और बातें निकलती हैं तो उससे शोर क्रिएट होता है। ये आंखें दूसरा देखती हैं, कर्म देखती है, दोष देखती है, इसलिए वो सब शोर में तब्दील हो जाता है। पर जैसे ही हम लोग सच से रूबरू हो जाते हैं तो एकदम शांत हो जाता है। और जब शांत हो जाते हैं तो कोई शोर नहीं होता। जैसे हम शांति पाने के लिए मंदिरों में, मस्जिदों में, जहां जहां हम लोग समझते हैं कि भगवान के कुछ घर बनाए गए हैं, वहां जाया करते हैं। क्योंकि ये हमको जिन जिन के संपर्क में हम आते हैं, जब तक सच नहीं जानते तो कोई रास्ता मंदिर का दिखाता है, कोई गंगा जी का रास्ता दिखाता है, कोई कहां का तो कोई कहां का। अब ये नहीं है कि इन स्थानों पर शांति नहीं है, पर तुम्हें मिलेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं। इन सब स्थानों पर शांति है क्योंकि ये सारे स्थान ज्ञानमय हैं। यहाँ जो जो बैठे हैं वो सब ज्ञानमय हैं। पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि गंगा का तट तेरे को शांति दे देगा, वैष्णो माँ की गुफा तेरे को शांति दे देगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं। तेरे को तेरी शांति ये देख कोई कहां, शोर अंदर में आया कहां से? अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण जो द्वैत उत्पन्न हुआ है, उसी कारण तुम्हारी शांति फिट गई। अब वो शांति मिलेगी कहां? शांति जहां फिटी है वहीं से मिलेगी। शांति फिटी है कहीं और, उसे पाने का जो पुरुषार्थ कर रहे हो वो कहीं और से करते हो। तो ये ज्ञान है या अज्ञान? ये ज्ञान है। तभी जब जीवन में सत्पुरुष आते हैं, सत्पुरुष आते हैं, महापुरुष आते हैं, तो वो हमारी दिशा बदल देते हैं। तो हमें समझ आता है कि जहां पर आज दिन तक हम तलाश कर रहे थे शांति की, वहां तो भले वो स्थान शांत है, पर मेरे को वहां से शांति इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि मेरी शांति वहां थोड़ी खोई। मेरी शांति कहाँ खोती है? जहां मैं व्यर्थ की चेष्टाएं करता हूँ, व्यर्थ की चिंताएं करता हूँ, व्यर्थ का अहंकार करता हूँ, व्यर्थ की बातें करता हूँ, वहीं मेरी शांति फिट जाती है। तो वहीं पर ये सब ना करने से ही मेरी शांति मुझे वापस मिल जाती है। ये ठीक बात है कि बर्फ के पास से जो हवा निकलती है और मेरे चेहरे पर जो हवा गिरती है वो ठंडक देती है, पर वो फिर जब आगे निकल जाती है तो मेरा चेहरा तो फिर गर्म हो जाता है। नहीं, जितनी देर मैं उनका संग करता हूँ हवा का, उतनी देर तो वो मुझे ठंडक दे देती है। और उसके बाद तो जितनी देर आप लोग सत्संग में बैठे, जितनी देर आप गंगा के घाट पे बैठे, जितनी देर आप वैष्णव दरबार बैठे या जितनी देर भी धार्मिक स्थलों पर बैठे, तब तक तो आप शांत हैं। पर उसके बाद फिर मन शांत हो जाएगा, क्योंकि अंदर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। इच्छा, चाहना, वासना, मनोकामना, तृष्णा, ये सुनने में सब एक जैसी लग रही है, पर है अलग।
जैसे इच्छा और चाहना। चाहना किसी वस्तु की है, पर पता है हमको वो चीज हमें अच्छी लगती है, पर मिल जाए ना मिल जाए, ये सिर्फ अंदर एक चाहना बनी हुई। पर अभी हम उतना दुखी नहीं, क्योंकि हमें पता है उसको प्राप्त करने के साधन अभी हमारे पास नहीं है। जैसे कोई चाहे कि कोठी बंगला मेरे पास हो, ये चाहना तो है, पर उसको पाने के लिए अत्यधिक धन भी तो चाहिए, वो तो हमारे पास नहीं है। तो अपने मन को कहीं ना कहीं समझा कर फिर ये समझ जाते हैं कि देखो अभी धन तो नहीं है हमारे पास, पर चाहना है, वो फिर आ जाती है चाहना। पर जो इच्छा है वो तो पूरा ना होने पर हम कितने जतन करते हैं, बार बार उसके लिए प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, और ना मिलने पर मूड कितना खराब होता है। चाहना और इच्छा में ये डिफरेंस है। तो जो शांति भंग हुई है वो इच्छा से भंग हुई है। जब इच्छा आ गई तो हमारी जो है अच्छी खासी शांति जो है वो क्या हो गई, भंग। अब इच्छा से आगे ट्रांसफर हो जाती है वासना। अगर इच्छा पूरी ना हो और आपके प्राण निकल गए, सोचो, ये तो है नहीं कि इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। इच्छा पूरी नहीं हुई और आपके प्राण निकल गए तो वो आपकी वासना रह जाए, जहां भी रह गई। अगर एक कप जूस में रह गई आपकी वासना, तो अगला जन्म आपको वो जूस पीने के लिए, जूस बनाने के लिए या जूस का भोग करने के लिए आना ही पड़ेगा। पर अब यहाँ पर देखो, यदि आपको जीवन में सद्गुरु मिल जाता है तो वो ना केवल आपकी इच्छा, बल्कि वो इच्छा वासना में तब्दीली नहीं होने देता। वो आपको सच इतने अच्छे से बताता है, आपके अज्ञान को इतने अच्छे से दूर करता है कि आप क्या बोलते हो कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हमारी चाहना है, पर जब उसके कभी साधन या उसका कभी समय आएगा तो वो भी पूरा हो जाएगा, पर हमें उसके लिए भटकना नहीं। अभी आप देखो, वासना से फिर जन्म मरण मिलता है, पर उससे आगे चल के फिर जाती तृष्णा। तृष्णा जो बढ़ती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है। आप शुरू में तो कहते हो भगवान बस ये वाला काम करा देना, फिर इसके बाद हम कुछ नहीं मांगेंगे, बस ये वाला काम करा देना। हमसे ही कितने लोग आकर कह देते ये वाला काम करा, पर हमें ये पता रहता है कि केवल इसके ये काम हो जाने से इसके जो अंदर की तृष्णा है ये खत्म नहीं होगी। क्योंकि जो ये मांग रहे हैं वो इनको दिख रहा है कि इसमें सुख है, पर इसमें सुख नहीं है। 2-4 दिन बाद फिर ये इसी को चेंज कराना चाहेंगे, एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो तृष्णा है ये बहुत खतरनाक। चाहना भी कहीं ना कहीं तुम अपने मन को समझा लोगे, इच्छा भी कहीं ना कहीं क्रोध करके बंद कर दो, और वासना भी चलो पता है कि ठीक है, नहीं पूरी हुई तो जन्म मरण का चक्र हो जाएगा। लेकिन जो तृष्णा है ये तो जीते जी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। जैसे जेब में 100 रुपए होते थे तो 200 चाहिए, 200 आ गए तो 500 चाहिए, 500 आ गए अब 1000 चाहिए, 1000 आ गए तो ये तृष्णाएं देखो कैसे बढ़ती चली जाती है। तो गुरु जी बहुत अच्छा बताते थे, आप भये बुद्धे पर तृष्णा हुई जवान। तृष्णा जो है प्रतिदिन आप देखो रोज कुछ ना कुछ पाने की लगी रहती है, और इसी में ही अपना मन अंदर में खुरापात करता है, शोर करता है। तो जब तक जीवन में सद्गुरु नहीं मिलता ये शोर समाप्त नहीं होता। और आप देखो शांति कोई कहाँ है, किन वस्तुओं में, किन पदार्थों में, किन व्यक्तियों में जाके खोई है तुम्हारी शांति, क्योंकि वहां से तुम कुछ पूरा कराना चाहते हो, इसलिए तुम्हारी शांति जो है क्या होगी। अब शांति को पाने के लिए चाहे तुम कितने भी फेरे लगा लो, मंदिर गुरुद्वारे कहीं के भी, कि भगवान मेरे मन को शांत कर देना, तो पूरे नहीं। गुरु जी बहुत अच्छा दृष्टांत बताते कि एक माई अपने घर में कोई सुई से सिलाई कर रही थी, तो वो सुई जो है इसे कमरे में गिर गई,
पर इत्तेफाक ऐसा हुआ, उसके दिमाग में से समझ किसी ने दी कि जाओ जाओ वहां बाहर, यहाँ तो चलो लाइट चली गई है, पर वहां बाहर खंबे की लाइट है, जाओ जाके उधर सुई ढूंढो। तो वो माई उसके कहने में आकर उसका संग करके उसकी बात को सुन के वो सुई कहाँ ढूंढ रही है, बाहर ढूंढ रही है। ये तो अच्छा है, खुदा का कोई बंदा, कोई महापुरुष, कोई सज्जन व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, तो उसने पूछा माई क्या ढूंढ रही हो? बोला मेरी सुई खो गई है, तो मैं अपनी सुई ढूंढ रही हूँ। अच्छा तो सुई मिली नहीं? बोला बहुत देर से देख रही हूँ, मिली नहीं। अच्छा गिरी कहाँ थी? बोला गिरी तो वो मेरे कमरे में थी। अशांति जो आई है वो मुझे कहां से आई है? अपने ग्रस्त से आई है। अशांति आई कहां से? मेरे जो कस्टमर्स हैं वो मुझे पेमेंट नहीं कर रहे। अशांति मेरी कहां से है? भाई भाई में कोई झगड़ा चल रहा है, अशांति वहां से, और हम उसको ढूंढने ना जाने। अब आप उसका मूल कारण जानो कि भाई भाई में जो झगड़ा है, ग्रस्त का जो झगड़ा है, कोई भी बात है तो किसके बीच में हुई है, और सॉर्ट आउट वहीं पे करनी पड़ेगी, सॉर्ट आउट कोई और कराएगा? सॉर्ट आउट तो वहीं करनी पड़ेगी। जहां से आपका मूड ऑफ हुआ है वहीं जाकर एक बार बात कर लो, तो देखो सॉर्ट आउट हो जाएगा। या तो झुक जाओ या फिर उसी तरीके से उस बात को स्वीकार कर लो, तभी तुमको शांति आ जाएगी। लेकिन तब तक तुम्हें शांति नहीं आएगी कि सुई खोई हो कमरे में और ढूंढ उसको कहाँ रहे हो तुम? बाहर ढूंढ। अक्सर सारी दुनिया में यही खेल चल रहा है कि सुई खोई तो उनकी कहीं और है, ढूंढ उसको कहीं और है। जब तक हमारे महापुरुष सज्जन लोग, हमारे सद्गुरु लोग हम लोगों को सही दिशा नहीं देते, हम लोग ऐसे ही व्यर्थ में अपनी चेष्टाएं करते रहते हैं और फिर बार बार कहते हैं हमें शांति क्यों नहीं आती, हमारी सुई क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आपकी दिशा गलत है। वो सुई खोई गई है, आप ढूंढ उसको कहीं और। ठीक?